हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है एयरलिफ्ट फर्मेंटर। इससे प्रीवियस जो वीडियो रह चुकी है हमारी, हमने फर्मेंटर के बारे में या बेसिक डिज़ाइन ऑफ फर्मेंटर उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। अब अगर हम बात करें सिर्फ एयरलिफ्ट फर्मेंटर की, तो एयरलिफ्ट फर्मेंटर क्या होते हैं। सबसे पहले इसके बारे में हम देखते हैं। जो एयरलिफ्ट फर्मेंटर है वो अप्लाई करता है एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। एयरलिफ्ट फर्मेंटर, अगर बेसिकली मैं बात करूं बेसिक फंक्शन की, जो फर्मेंटर है प्रोवाइड करेगा एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी तरीके की कोई एनिमल सेल है उसके लिए एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है और ऑब्टेन अ डिजायर्ड प्रोडक्ट, एक डिजायर्ड प्रोडक्ट वहां पे बनेगा। इसके अलावा जो एयरलिफ्ट फर्मेंटर होते हैं उसके अंदर स्पार्जर सिस्टम तो लगा हुआ होगा, ठीक है। स्पार्जर सिस्टम से मेरा मीन है जहां से एयर को प्रेशर किया जाए। अब इसके अंदर लो प्रेशर एयर लिफ्ट फर्मेंटर आर डिजाइंड, लो प्रेशर एयरलिफ्ट फर्मेंटर डिजाइंड होते हैं कपल हीट एंड मास ट्रांसफर, सिर्फ हीट और मास ट्रांसफर के लिए। प्रोसेस यूजिंग अ सिंगल व्हीकल, एक सिंगल व्हीकल की तरह ये प्रोसेस यूज होती है। जैसे कि विज हम एग्जांपल देखें, इसका एग्जांपल दे रखा है लो प्रेशर एयर यूज टू सप्लाई ऑक्सीजन। लो प्रेशर एयर को सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोवाइड ब्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएगी, ब्रोथ प्रोवाइड की जाएगी, एजिटेशन या फिर डिस्पर्स हाइड्रोकार्बन उनको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड इसके अलावा क्या हो सकता है, इनके अंदर रिमूव होगा हीट ऑफ फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन है उसका हीट का रिमूवल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ऑक्सीजन का वो यूज कर लेंगे एंड देन हीट को रिलीज करेंगे। अगर मैं बात करूं इसके प्रिंसिपल का, इसका प्रिंसिपल रहेगा बायोरिएक्टर का जो प्रिंसिपल है वो रहेगा कि जो बायोरिएक्टर है एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर वर्क बाय एजिटेटिंग द कंटेंट्स, जो कंटेंट्स है उसकी एजिटेटिंग के साथ वर्क करता है ऑफ द बायोरिएक्टर न्यूमेटिकली यूजिंग गैस, गैस का लगातार यूज करता हुआ उनके मॉलिक्यूल के साथ लगातार एजिटेटिंग होती रहती है उसके अंदर। गैस यूज फॉर एजिटेटिंग कैन एक्ट टू आइदर, गैस एजिटेटिंग के रूप में यूज होती है या फिर इंट्रोड्यूस करेगी न्यू मॉलिक्यूल को, इंट्रोड्यूस न्यू मॉलिक्यूल। इसके अंदर गैस कंपाउंड के कारण न्यू मॉलिक्यूल बनते रहेंगे टू द मिक्सचर इनसाइड बायोरिएक्टर और रिमूव स्पेसिफिक मेटाबॉलिक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे कुछ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं स्पेसिफिक, उनको रिमूव करने के लिए भी इसका यूज होगा। देन इसकी वर्किंग की बात करूं मैं, एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर हैव बिल्ट इन बबल कॉलम डिजाइन। बबल कॉलम डिजाइन के अंदर ये बना होता है, इसके अंदर एक बबल कॉलम प्रेजेंट होता है। To release gas into the bioreactor, gas is usually injected into the bubble column। गैस को बबल कॉलम के अंदर रिलीज किया जाता है, इंजेक्ट किया जा सकता है एट द बॉटम ऑफ द बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर के बॉटम से होता है, वहां से मिक्सिंग होती हुई गैस ऊपर की तरफ आती है। अब देखो मिक्सिंग अकर एज द बबल राइज फ्रॉम द बबल कॉलम, बबल कॉलम नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं टू द टॉप ऑफ बायोरिएक्टर। अब द पैटर्न ऑफ फ्लूइड सर्कुलेशन, ये पैटर्न फ्लूइड सर्कुलेशन का एयरलिफ्ट जो बायोरिएक्टर है उसके अंदर कैन बी कस्टमाइज, इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, उल्टा भी हो सकता है ये, थ्रू द डिजाइन ऑफ बबल कॉलम बायोरिएक्टर सच एज, इनकी शेप है, कॉलम है, इनके बेस के ऊपर। एक होता है अप टू डाउन, एक डाउन टू अप, दो तरीके के जो कॉलम है इनके अंदर लगे हुए होते हैं। उसके टू सेपरेट चैनल देखने को मिलते हैं, हमें टू सेपरेट चैनल इनके देखने को मिलेंगे। तो विद इन एन एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर दो सेपरेट चैनल कौन कौन से होंगे। जब से सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं, चैनल फॉर गैस लिक्विड फॉर अप फ्लो, एक तो अप फ्लो के लिए होगा, चैनल होगा गैस या लिक्विड के डाउन फ्लो के लिए। दो अलग अलग सेपरेट चैनल इसमें देखने को मिल सकते हैं। अब इसका अगर बेसिक डिजाइन देखें, बेसिक डिजाइन के अंदर देखो सबसे टॉप के ऊपर जो गैस फ्लो है आउटलेट के अंदर होगी, गैस फ्लो आउटलेट होगा, इसके अंदर बबल बनते रहेंगे गैस की। नीचे ये स्पार्जर सिस्टम लगा हुआ है जिसको गैस डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं हम, और इसके अलावा यहाँ पे गैस फ्लो का इनलेट दिया हुआ है।
और इसके अंदर एक इंटरनल ट्यूब प्रेजेंट होती है जो अप फ्लो के लिए भी होती है और डाउन फ्लो के लिए भी होती है। इस ट्यूब के अंदर से देखो गैस जा रही है, ऊपर की तरफ गैस रिलीज हो रही है, जिसके कारण ये गैस ऊपर से घूम के इसके साइडों से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, गैस अप टू डाउन मूव कर रही है, जिसके कारण इसके अंदर एजिटेशन हो रहा है बड़ा ही अच्छे तरीके से, और जो बबल हैं, बीड हैं, वो आपको अलग से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक डिजाइन रहेगा एयरलिफ्ट फर्मेंटर का। जो एयरलिफ्ट फर्मेंटर है उसके टाइप की बात करते हैं। टाइप ऑफ बायोरिएक्टर से पहले अगर मैं बात करूं, जो इसका बोथ चैनल थे, हमने बात की थी अप फ्लो के लिए, डाउन फ्लो के लिए, गैस या लिक्विड की, तो वो क्रिएट करते थे क्लोज गैस या लिक्विड के सर्किट को, जो अप से डाउन या डाउन से अप घूमता रहता था। द मैकेनिज्म फॉर रिमूविंग गैसियस सब्सटेंस एट द टॉप, जो बायोरिएक्टर के टॉप के ऊपर क्या लगा होता है, एक गैसियस सेपरेटर लगा होता है, जिसको इन्होंने गैसियस सेपरेटर ही नाम दिया है। तो ये सेपरेट करने का काम करेगा गैसेस को। अब इसके अंदर देखो टाइप ऑफ एयरलिफ्ट फर्मेंटर। एयरलिफ्ट फर्मेंटर के दो टाइप यहाँ पे दिए गए हैं हमें। फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप में आता है एक्सटर्नल लूप वेसल, दूसरे में आता है बैफल्ड वेसल। एक्सटर्नल लूप वेसल के अंदर आएगा इसके अंदर डिस्टिंक्ट या फिर सेपरेट, या तो सेपरेट या फिर डिस्टिंक्ट कंड्यूट्स लगे होंगे। कंड्यूट्स, जो सेपरेट कंड्यूट्स का मतलब होता है वेसल, इसके अंदर सेपरेट वेसल्स लगे हुए होते हैं। जो सेपरेट वेसल है, गैसेस के लिए अलग वेसल होता है, लिक्विड के लिए अलग वेसल होता है। इसके अंदर स्पाइडर डिफ्रैक्शन टेक्निक लगी होती है। दूसरा देखो बैफल्ड वेसल, इसके अंदर स्पाइडर डिफ्रैक्शन टेक्निक। स्पाइडर डिफ्रैक्शन टेक्निक है, वो क्या काम करती है, वो भी लिक्विड को और गैसियस को अलग अलग फेज, मतलब डिफरेंट सेपरेट करने के अंदर हेल्प करती है। लिक्विड और गैसियस स्टेट को सेपरेट करने के अंदर हेल्प कर रही है स्पाइडर डिफ्रैक्शन टेक्निक, जिसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, या फिर बबल जो बनेंगे उनके सेपरेशन का भी काम होता है इसका। बबल सेपरेशन के अंदर भी काम करेगी। तो ये दो इसके टाइप हैं एयरलिफ्ट फर्मेंटर के। दोनों ही हमने देख लिए, एक एक्सटर्नल लूप वेसल है, दूसरा बैफल्ड वेसल है। एक्सटर्नल में दो अलग अलग कंड्यूट्स मिलेंगे, दो अलग अलग कंड्यूट्स होंगे, जिसके अंदर एक से गैस निकलेगी, एक से लिक्विड निकलेगा। बैफल वेसल के अंदर स्पाइडर डिफ्रैक्शन टेक्निक लगी होगी। स्पाइडर डिफ्रैक्शन टेक्निक भी सेम ही काम करती है जैसा कि इसके अंदर कंड्यूट्स का काम होता है। बैफल के अंदर जो स्पाइडर डिफ्रैक्शन टेक्निक है वो भी सेपरेट करने का काम करेगी गैसेस और लिक्विड को, और जो बबल बनेंगे उनको सेपरेट करती रहेगी। तो वेल एजिटेशन मेथड भी इन दोनों के अंदर देखने को मिलता है। यही है दो टाइप एयरलिफ्ट फर्मेंटर के। आगे आ जाती है इनकी। सबसे पहले अगर मैं इसकी एडवांटेजेस और एप्लीकेशन की बात करूं, तो एडवांटेजेस के अंदर आ जाएगा नंबर 1। एडवांटेजेस में अगर मैं देखूं, इसका जो स्पार्जर सिस्टम है वो कुछ इस तरीके का लगा हुआ होता है कि इसके अंदर एनर्जी का लॉस बहुत ही कम होता है, जिसके कारण इसकी एजिटेशन स्पार्जर सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड होती है। और जो इसके अंदर वेसल्स हैं वो अदर किसी भी बायोरिएक्टर से इसको बेस्ट बना देती है। कैसे? जैसे कि दे हैव नो फोकल पॉइंट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन, एनर्जी डिसिपेशन नहीं होती इसमें इतनी ज़्यादा। देन दे हैव होमोजीनियस शियर एंड स्ट्रेस, होमोजीनियस शियर एंड स्ट्रेस का ये ध्यान रखते हैं, और थ्रू आउट द एंटायर बायोरिएक्टर। होमोजीनियस शियर एंड स्ट्रेस, होमोजीनियस शियर एंड स्ट्रेस का मतलब है कि अपने अंदर जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चल रही है उसको मेंटेन करके रखेंगे। सो दिस मेक बायोरिएक्टर आइडियल फॉर कल्चरिंग शियर सेंसिटिव सेल्स। किसी भी टाइप की सेल को ये अगर कल्चर कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी प्रोसेस एक बायोरिएक्टर को आइडियल बना देती है उस सेल के लिए। सो इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ रहेंगी? रिमूवल के लिए, जैसे कि वेस्ट वाटर के अंदर से जो कंटामिनेटेड वाटर है वो फंगल पैलेट ऑफ एस्परजिलस नाइजर वॉज यूज टू रिमूव सेलेनाइट, सेलेनाइट को रिमूव करने के लिए यूज की जाती हैं वेस्ट वाटर से। ये क्या करती हैं? सेलेनाइट को सेलेनाइट नैनो पार्टिकल्स के अंदर चेंज कर देती हैं, और सेलेनाइट एक बहुत ही खतरनाक टॉक्सिक मटेरियल है जो वेस्ट वाटर के अंदर पाया जाता है। रिमूवल ऑफ सल्फाइड फ्रॉम सल्फाइड कंटामिनेटेड सोर्स,
सल्फाइड को रिमूव करना। जो सल्फाइड कंटामिनेटेड सोर्स होते हैं वो भी ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, इसलिए सल्फाइड को इनसे रिमूव किया जाता है। हार्मफुल इफेक्ट बनाते हैं। रिमूवल ऑफ गैसियस फेज फ्रॉम ट्राइक्लोरो इथिलीन फ्रॉम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर से ट्राइक्लोरोइथीन TCE इसको रिमूव करना जरूरी हो जाता है, इसलिए इस जो एयर लिफ्ट फर्मेंटर है इसका यूज़ किया जाता है। जो ये वोलेटाइल कंपाउंड है, वोलेटाइल से आप समझ ही गए होंगे, वेस्ट है एंड हार्मफुल भी है। तो ये थी कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एक छोटी सी वीडियो थी हमारी एयर लिफ्ट फर्मेंटर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करें।